हेलो एवरीवन, सुपथ एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023। यह वीडियो हमारी वीडियो सीरीज का 7वां पार्ट है, जिसमें हम पूरे एक साल के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं वर्ष 2023 के लिए। शुरू करते पहले क्वेश्चन से। फॉर विच फिल्म डिड जावेद पठान, अ बॉलीवुड एक्टर फ्रॉम झारखंड, रिसीव द छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड 2023? झारखंड के बॉलीवुड अभिनेता जावेद पठान को किस फिल्म के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव पुरस्कार 2023 मिला है? ऑप्शन है डिजायर, एनआरआई वाइफ्स, जोधा अकबर या फिर ऑप्शन डी महाराणा प्रताप। और सही आंसर है एनआरआई वाइफ्स। यहाँ पे जो एक्टर है जावेद पठान, वो धनबाद से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द टाइटल गिवन टू जावेद पठान फॉर द फिल्म एनआरआई वाइफ्स? फिल्म एनआरआई वाइफ्स के लिए जावेद पठान को क्या शीर्षक या क्या टाइटल दिया गया है? ऑप्शंस है ए बेस्ट एक्टर, बी आइकन एक्टर ऑफ द ईयर, सी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर या फिर डी बेस्ट न्यू कमर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आइकन एक्टर ऑफ द ईयर। क्वेश्चन नंबर 3। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक साइलेंट रोजलिंग्स? साइलेंट रोजलिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस है ए मुकुंद नायक, बी परवेज सीतल, सी कमल कुमार बोस या फिर डी सुदेश कुमार साहू। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है परवेज सीतल। उसी से रिलेटेड एक फॉलोअप क्वेश्चन। इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैज़ द बुक साइलेंट रोजलिंग्स बीन ट्रांसलेटेड? साइलेंट रोजलिंग पुस्तक का कितने भाषाओं में अनुवाद किया गया है? ऑप्शंस है 2, 3, 4 या फिर 5। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसे 5 भाषाओं में अनुवाद किया गया है इस पुस्तक का, और वो भाषा है जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश और टर्किश। और यही इस पुस्तक का खास बात है, जो इस पुस्तक का टीआरपी या फिर सेलिंग पॉइंट बोले तो यही है। और जो परवेज सीतल है, ये धनबाद से बिलोंग करती है, धनबाद के कतरासगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज द स्टेट्स फर्स्ट वुमेन लाइब्रेरी ओपन इन झारखंड? झारखंड में राज्य का पहला महिला पुस्तकालय कहाँ खोला गया है? इंपॉर्टेंट है और सिंपल है। ये गुमला में खुला गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट वुमेन्स लाइब्रेरी इन गुमला? जो गुमला में वुमेन्स के लिए पहला लाइब्रेरी खुला है, उसका सीटिंग कैपेसिटी कितना है? ऑप्शंस है 100, 200, 300 या फिर 400। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 400। क्वेश्चन नंबर 7। द फर्स्ट वुमेन्स लाइब्रेरी इन गुमला इज नेम्ड आफ्टर विच इंडियन पर्सनैलिटी? गुमला में पहली महिला पुस्तकालय का नाम किस भारतीय व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शंस है ए रानी लक्ष्मीबाई, बी सावित्रीबाई फुले, सी सरोजनी नायडू या फिर डी इंदिरा गांधी। और सभी को पता होगा कि सावित्रीबाई फुले ने झारखंड में काम किया हुआ है, इन्हीं के ऊपर इस पुस्तकालय का नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वुमेन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज टू अवेल द मैटरनिटी लीव बेनिफिट इन झारखंड? अब मैटरनिटी लीव लेने के लिए जो वुमेन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रही है, उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है? वो किसी काम में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रही है, एटलीस्ट 80 दिनों से काम कर रही हो पिछले 1 साल में या फिर 12 महीने में। ऑप्शन नंबर बी, उस कॉन्ट्रैक्ट पे वो 100 दिन पिछले एटलीस्ट 100 दिनों के लिए काम कर रही हो पिछले 12 महीने में। ऑप्शन नंबर सी, वही एटलीस्ट 120 दिनों के लिए काम किया हो 12 महीनों में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 150 दिनों के लिए काम किया हो 12 महीनों में। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। उन्हें पिछले 12 महीनों में कम से कम 80 दिनों के लिए काम करना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो काम करती है, मिनिमम 80 दिनों के लिए काम करेगी, तभी उन्हें मैटरनिटी लीव ग्रांट होगा। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ममता वाहन ऐप विच वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली बाय सीएम हेमंत सोरेन? अब जो ममता वाहन ऐप है हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च किया गया था, उसका मेन पर्पस क्या है? ऑप्शंस है टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर सीनियर सिटीजन इन झारखंड, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन बी टू प्रोवाइड इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर सीनियर सिटीजन इन झारखंड। ऑप्शन नंबर सी टू प्रोवाइड सेफ एंड कन्वीनियंट मैटरनिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन झारखंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर स्कूल चिल्ड्रन इन झारखंड। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मेन यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ममता वाहन ऐप, इसी ऐप के नाम से ही हम इसका पता लगा सकते हैं। जो भी महिला प्रेग्नेंट होगी, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है,
उनके डिलीवरी की सहूलियत के लिए, ताकि वो हॉस्पिटल पहुंचने में लेट ना हो जाए, उसके लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें टाइमली एम्बुलेंस का सर्विस मिलेगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है, टू प्रोवाइड सेफ एंड कन्वीनियंट मैटरनिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन झारखंड। वही क्वेश्चन हिंदी में, हाल ही में सीएम हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च किए गए ममता वाहन ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ये रहा सारा। क्वेश्चन नंबर 10, शिवानी टोप्पो, विकसित बारा, सोलिना डांग एंड अनीता डुंगडुंग आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये महिलाएं कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? हॉकी, फुटबॉल, आर्चरी या फिर क्रिकेट? सही आंसर है फुटबॉल से रिलेटेड है सबके सब। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट रेल वॉज स्टार्टेड इन खूंटी डिस्ट्रिक्ट, व्हाट इज प्रोजेक्ट रेल एसोसिएटेड विद? खूंटी जिले में प्रोजेक्ट रेल की शुरुआत की गई है, प्रोजेक्ट रेल किससे संबंधित है? यहाँ पे रेल RAIL होना चाहिए, ये नहीं, ये एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म भी है। ऑप्शंस है, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन खूंटी डिस्ट्रिक्ट, खूंटी डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ऑप्शन नंबर बी, रूरल डेवलपमेंट नियर रेलवे स्टेशन इन खूंटी डिस्ट्रिक्ट, जो रूरल एरियाज है खूंटी डिस्ट्रिक्ट के रेलवे स्टेशन के करीब में, उस एरियाज को डेवलप करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, रेलवे कनेक्टिविटी फ्रॉम खूंटी टू न्यू दिल्ली, खूंटी से नई दिल्ली तक रेलवे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोजेक्ट रेल शुरू किया गया है। या फिर टू प्रोवाइड फ्री ट्रांसपोर्टेशन टू चिल्ड्रन इन खूंटी डिस्ट्रिक्ट, खूंटी डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन खूंटी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, व्हाट डज रेल स्टैंड फॉर इन प्रोजेक्ट रेल, एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन खूंटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। झारखंड के खूंटी जिले में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की पहल प्रोजेक्ट रेल में, रेल का क्या अर्थ है? इन शॉर्ट रेल का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शंस है, ए रिमोट असिस्टेंस फॉर इनोवेटिव लर्निंग, बी रूरल एक्सेस फॉर इंक्लूसिव लर्निंग, सी रीडिंग एंड अरिथमेटिक फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग, या फिर डी रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मोटिव ऑफ बिल्डिंग द कंट्रीज 11th ट्रैफिक चिल्ड्रंस पार्क इन धुरवा रांची? अब इसी क्वेश्चन से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं कि देश का 11वां ट्रैफिक चिल्ड्रंस पार्क कहाँ पे खोला गया है झारखंड में, उसी में आ जाएगा धुरवा रांची। अब उसके पीछे का खोलने का मोटिव पूछा गया है। ऑप्शन है, टू शोकेस द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन बी टू एजुकेट चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स अबाउट ट्रैफिक रूल्स एंड सेफ्टी, ऑप्शन सी टू रिड्यूस द ट्रैफिक कंजेशन एंड पोल्यूशन इन द सिटी, या फिर ऑप्शन डी टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट एंड विजिटर्स टू द सिटी एंड जनरेट रेवेन्यू। हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों और उनके माता पिताओं को यातायात नियमों और सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना। हमारे स्टेट में प्रतिदिन 10 व्यक्तियों की मृत्यु होती है रोड एक्सीडेंट की वजह से। तो ये डेटा देखिए कितना शर्मनाक और दर्दनाक एक साथ है कि प्रतिदिन 10 लोग मर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रोड एक्सीडेंट के कारण। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट गुमला डिस्ट्रिक्ट? ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए कितने को इसे सही से बना सकते हैं। इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है ट्रू अबाउट गुमला डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शंस है, गुमला डिस्ट्रिक्ट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट ऑन 18 मई 1983। जो पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि गुमला डिस्ट्रिक्ट रांची से अलग हुआ था 18 मई 1983 को। जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, मांदर ऑफ जरजाता विलेज इन राइडी ब्लॉक ऑफ गुमला डिस्ट्रिक्ट हैज रिसीव्ड अ GI टैग इन 2022। और एक है, बागमुंडा वाटरफॉल इज ऑन नॉर्थ कोयल बेसिन। आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जो ये बागमुंडा झरना है ये नॉर्थ कोयल बेसिन पे नहीं है, ये साउथ कोयल बेसिन पे है, दक्षिणी कोयल में है, और ये गुमला डिस्ट्रिक्ट में ही है। और वहीं जो गुमला जिले के रायडी प्रखंड के मेन, कहने का मतलब जो गुमला का मांदर है बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ के गुमला के मांदर को GI टैग मिलना है, लेकिन उसे 2022 में मेरे हिसाब से अभी तक मिला नहीं है। GI टैग अभी झारखंड में सिर्फ सोहराय और कोहवर को मिला है। सोहराय और कोहवर पेंटिंग्स को ही GI टैग मिला है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ
केवल एक, ये गलत, ये नहीं होना चाहिए। केवल एक सही होगा, क्योंकि जीआई टैग अभी तक गुमला के मांदर को जीआई टैग मिला नहीं है, उसे मिलना है, उसके लिए नाम प्रस्तावित है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। अब गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अभी तक बना चुका है। ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी था, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम न्यूज़ में भी रहा है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे तो आपको क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। ये रहा ये क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। हिंदी में देख लीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका आंसर है केवल 1 और 3 है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम में जो टोटल लोन अमाउंट है वो 15 लाख तक का है, ना कि 20 लाख तक का। तो यहाँ पे जो 20 लाख लिखा हुआ है, यहाँ पे टोटल अमाउंट होना चाहिए 15 लाख, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट और स्टेट्स बिकेम फर्स्ट इन कंट्री टू हैव वर्क प्लेस पॉलिसी ऑन ट्यूबरक्लोसिस। जो स्टेटमेंट है ये देखिए, बिहार, झारखंड, केरला। ऑप्शंस हो गया 1 और 2, 2 और 3, 2 या फिर ओनली 3। का सही आंसर है झारखंड सिर्फ बना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17 हु अमंग द फॉलोइंग प्रिपेयर्ड द बुक झारखंड अ स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल 2022 विच वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर उरांव। रामेश्वर उरांव द्वारा एक बुक रिलीज किया गया है जिसका शीर्षक था झारखंड अ स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल 2022। इसे कौन से डिपार्टमेंट ने रिलीज किया है? ये रहा ऑप्शन डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स झारखंड, ऑप्शन बी झारखंड स्टेट प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन सी अ प्राइवेट रिसर्च एजेंसी कमीशन बाय झारखंड गवर्नमेंट, या फिर ऑप्शन डी झारखंड स्टेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए, और इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री सारथी योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ये रहा टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस टू पुअर फैमिलीज ऑफ द स्टेट, बी to provide free transport facilities to rural areas of the state, option C to provide free skill training to talented youth of the state, या फिर ऑप्शन डी to provide free education to girl child of the state। उसका सही आंसर है ऑप्शन सी to provide free skill training to the talented youth of the state। वही क्वेश्चन हिंदी में, सारथी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज ट्रू अबाउट मुख्यमंत्री सारथी योजना। अब इसी से जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है इस तरह का रहा। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, अब आपको चूज करना है कि कौन सा ट्रू है। पहला स्टेटमेंट टू प्रोवाइड फ्री स्किल ट्रेनिंग टू द टैलेंटेड यूथ ऑफ द स्टेट, ये तो हम लोग को पता है, ये सही है। स्टेटमेंट 2 80 ब्लॉक्स ऑफ द स्टेट्स आर कवर्ड अंडर द फर्स्ट फेज ऑफ द मुख्यमंत्री सारथी योजना। स्टेटमेंट नंबर 3 इन केस सक्सेसफुल यूथ्स आर नॉट एम्प्लॉयड विद इन 3 months आफ्टर ट्रेनिंग दे विल रिसीव अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ ₹1000 फॉर बॉयज एंड ₹1500 फॉर गर्ल्स, डिसेबल्ड एंड ट्रांसजेंडर्स। आपको चूज करना है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट है, ये ऑप्शन ए रहा। ऑप्शन बी में दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ही सही है, ऑप्शन सी में पहला और तीसरा सही है, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। हिंदी में ये रहा, उसका सही आंसर है तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 20 रीता सवैया फ्रॉम झारखंड इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। झारखंड की रीता सवैया का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन से हॉकी, फुटबॉल, आर्चरी और क्रिकेट। सही आंसर है ऑप्शन सी आर्चरी। क्वेश्चन नंबर 21 वेयर वॉज ईस्टर्न इंडियाज लार्जेस्ट ओपन एयर बटरफ्लाई पार्क रिसेंटली ओपन। हाल ही में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर बटरफ्लाई पार्क कहाँ खोला गया है? ऑप्शन है टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क जमशेदपुर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क बोकारो, ऑप्शन सी भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क रांची, या फिर ऑप्शन डी इको टूरिज्म पार्क कोलकाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिरसा बायोलॉजिकल पार्क रांची। क्वेश्चन नंबर 22 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड वे सेलेक्टेड फॉर भूमि सम्मान 2023। भूमि सम्मान 2023 के लिए झारखंड के कितने जिलों का चयन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 9। क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट जादोपटिया पेंटिंग। जो स्टेटमेंट्स है, पहला स्टेटमेंट है जादोपटिया पेंटिंग इज अ टाइप ऑफ फोक आर्ट रिलेटेड टू उराव ट्राइब्स। जो जादोपेटिया पेंटिंग है एक फोक आर्ट है और ये उराव ट्राइब से बिलोंग करती है। जो स्टेटमेंट नंबर 2 है नीलम नीरद इज एन एमिनेंट आर्टिस्ट ऑफ ट्राइबल जादोपेटिया पेंटिंग। नीलम नीरद एक जानी मानी प्रतिष्ठित आर्टिस्ट है जो जादोपेटिया पेंटिंग है उसके लिए, उसके रिगार्डिंग।
आपको बताना कौन सा सही है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। हिंदी में देख लीजिए, जादव पटिया चित्रकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसका अगर सोल्यूशन देखें तो जादव पटिया उराव ट्राइब को नहीं, ये संथाल ट्राइब को रिलेटेड है, संथाल से रिलेटेड है, संथाल। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, तो बचा सिर्फ टू, केवल दो करेक्ट है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार।